हेलो एंड वेलकम टू सरगेज अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्लैंड एंड टाइप्स ऑफ ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लैंड होता क्या है। तो ग्लैंड जो है ये हमारे बॉडी में सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं या एक अर्गन हो सकता है जो कि किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है इन द बॉडी फॉर डिफरेंट फंक्शन। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्लैंड होता है ये ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज भी हो सकता है या एक होल ऑर्गन भी हो सकता है जो कि सब्सटेंसेस मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो है वो सिक्रीट करता है इन द बॉडी फॉर डिफरेंट फंक्शन। अब ये सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? तो ये सब्सटेंसेस हार्मोन भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं और म्यूकस भी हो सकता है वगैरह। ये इसके ग्लैंड के टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्लैंड है और उसके और वो फिर क्या सिक्रीट कर रहा है। तो ये हो गया ग्लैंड। अगर हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करें तो मेनली जो है वो ग्लैंड के दो टाइप्स है, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हम डुअल ग्लैंड को भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है इनटू द डक्ट्स। ओके, जो किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है इनटू द डक्ट और फिर ये डक्ट्स क्या करते हैं? ये डक्ट्स जो है फिर इन सब्सटेंसेस को आगे ले जाते हैं ऑन द साइड्स ऑफ एक्शन, जहां पर ये जो हार्मोन होते जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये फिर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो डक्ट्स होते हैं इसे वहां पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये कौन से सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं? तो ये इसमें म्यूकस भी हो सकता है, स्वेट भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकते हैं वगैरह। तो ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड की स्ट्रक्चर को देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये एक होल एक्सोक्राइन ग्लैंड है या और ये उसके अंदर उसके सेल है या टिश्यूज है। ये अपना सिक्रीशन कर रहे हैं, यहाँ पे इधर जो है ये अपना सिक्रीशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके टॉप पे आप देखिए तो आपको एक ब्लड वेसल नजर आता है। ठीक है, ये जो सिक्रीशन कर रहे हैं ये यहां से इधर नहीं जाएगा, ब्लड वेसल की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इस डक्ट की तरफ आएगा। यहाँ पर जो डक्ट बना हुआ है ये इस डक्ट की तरफ आएगा और ये डक्ट फिर जो है इसे इस सिक्रीशन को, इस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑन द साइट ऑफ एक्शन, जहां पर ये फिर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर। अगर हम एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें स्वेट ग्लैंड आ जाता है, सिलेवरी ग्लैंड, इसी तरह मेमरी ग्लैंड वगैरह जो है इसमें आ जाते हैं। आपने स्वेट ग्लैंड जो है वो देखा होगा। स्वेट ग्लैंड हमारा स्किन का जो मेसोडर्म होता है ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं और फिर जब ये स्वेट सिक्रीट करता है ये स्वेट ग्लैंड, तो जो इसके डक्ट्स होते हैं उसे ले आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। तो ये एक एग्जांपल हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का, जो कि अपना सिक्रीशन करते हैं इनटू द डक्ट, जो अपना सब्सटेंस से सिक्रीट करते हैं इनटू द डक्ट्स और ये डक्ट्स जो है फिर आगे ले जाते हैं ऑन द साइड ऑफ एक्शन। तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये जो ग्लैंड होते हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये बाकी कोई भी सब्सटेंस सिक्रीट नहीं करता, ये सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ओके, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड इसे क्यों कहते हैं? तो आपको इधर स्ट्रक्चर में नजर आएगा। आपने इधर देखा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड था वो अपना सिक्रीशन कर रहा था इधर और फिर यहां से ये जा रहा था इस डक्ट के अंदर और फिर डक्ट से फिर ऑन द साइड ऑफ एक्शन। ओके, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, फॉर एग्जांपल ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसके इर्द गिर्द जो है रेड कलर में आपको ब्लड वेसल जो है वो नजर आ रहा है। तो जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा? हार्मोन। तो ये हार्मोन किधर चले जाएंगे? इस ब्लड वेसल के तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए ये डक्टलेस ग्लैंड इसे कहते हैं, क्योंकि अपना सिक्रीशन डक्ट में नहीं करते बल्कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में करते हैं या ब्लड वेसल में करते हैं। तो इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, अगर हम एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम बात करें अब डुअल ग्लैंड की, तो डुअल ग्लैंड क्या होगा? डुअल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होगा जिसमें जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेगा और एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेगा इसका मतलब यह है कि ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। ओके, एक तो ये बात होगी और दूसरी बात यह है कि ये जो अपना सिक्रीशन करेगा वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम करेगा। ओके, अगर हम डुअल ग्लैंड की एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें तो ये अपना जो इसका जो सिक्रीशन होगा वो हार्मोन नहीं होगा बल्कि कोई सब्सटेंस होगा।
सब्सटेंस मीन इसमें म्यूकस भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकते हैं वगैरह। एक ये बात हो गई। और दूसरी बात एक्सोक्राइन फंक्शन का ये मतलब है कि ये जो सब्सटेंस सिक्रिएट करेगा वो किसी डक्ट में करेगा। अगर हम एग्जांपल ऑफ डुअल ग्लैंड की बात करें तो पेंक्रियास का नाम आपने सुना होगा। पेंक्रियास एक ऑर्गन होता है जो कि बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है इन द बॉडी। एंडोक्राइन फंक्शन मीन के ये हार्मोन सिक्रिएट करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन कौन से हार्मोन? तो इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन का नाम आपने सुना होगा। ये ऑर्गन जो है, ये पेंक्रियास जो है, इसे सिक्रिएट करता है। ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। और एक्सोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि ये कुछ एंजाइम जो है वो सिक्रिएट करते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हो गया इसका एक्सोक्राइन फंक्शन। तो आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है, इस ऑर्गन के अंदर मौजूद है। एक आपको जो ग्रीन कलर में आपको ये डक्ट नजर आ रहा है, ये वाला डक्ट जो आपको नजर आ रहा है, जो कि आ जाता है, एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ये हो गया। तो ये डक्ट है, तो इसलिए ये इसमें जो सिक्रीशन होगा वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होगा। ये कौन सा सिक्रीशन करेगा? एक्सोक्राइन सिक्रीशन करेगा। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर इसमें आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये कुछ एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो आ जाते हैं इस डक्ट से इस बाइल डक्ट के अंदर, और बाइल डक्ट से फिर आ जाते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका जो सिक्रीशन था वो एंजाइम थे, और कहां पे इसका सिक्रीशन हो रहा था? इनटू द डक्ट। तो ये हो गया इसका एक्सोक्राइन फंक्शन। अगर हम इसके एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो आपको इधर इस रेड कलर में आपको जो डॉटेड से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम एस्लेट ऑफ लिंगरहिन कहते हैं। ओके, ये जो है, ये इसमें अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं वगैरह, जो कि सिक्रिएट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब ये हार्मोन है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन होगा। ये हार्मोन सिक्रिएट कर रहा है ना, तो हार्मोन हमने पहली बात की कि जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रिएट करेगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। तो एक तो इसकी वजह से जो है इसका एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। दूसरी बात यह है कि ये हार्मोन कहां पे सिक्रिएट होंगे? जो आपको टॉप पे जो ब्लड वेसल, ये वाला ब्लड वेसल जो आपको नजर आ रहा है इधर, तो ये जो एस्लेट ऑफ लिंगरहिन है, इसके अल्फा सेल और बीटा सेल अपना सिक्रीशन जो है इस ब्लड वेसल में करेंगे। ओके, तो इसलिए ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा ग्लैंड एंड टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में, कि ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यूज या ऑर्गन हो सकते हैं जो कि सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं इन द बॉडी। ओके, फिर ग्लैंड के तीन टाइप्स को हमने पढ़ा। एक था एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड था जो कि अपना सिक्रीशन कर रहा था इनटू द डक्ट। इसका सिक्रीशन क्या हो सकता था, या इसके ये जो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते थे उसमें एंजाइम हो सकते थे, या इसी तरह म्यूकस वगैरह ये सिक्रीट करते थे। फिर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो, इसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, और ये अपना सिक्रेशन जो है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम करते हैं, और ये जो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं उसे हम हार्मोन कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह को पढ़ा। फिर हमने लास्टली बात की डुअल ग्लैंड की, कि डुअल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके एग्जांपल में हमने पेंक्रियास को पढ़ा। पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन सिक्रीशन था वो हार्मोन थे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम जो है वो सिक्रीट कर रहे थे। और पेंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन में हमने ये कहा कि ये कुछ एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं इनटू द डक्ट, और ये डक्ट फिर बाइल डक्ट में एंटर हो जाता है, और फिर वो बाइल डक्ट जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ग्लैंड और टाइप्स ऑफ ग्लैंड को पढ़ा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।